हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इनर्शिया। मतलब रोटेटिंग बॉडी का हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने वाले। देखो भाई, पिछले साल की बात बताओ, पिछले साल ने इसी बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक ना बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था, तो मैंने ऐसा ट्रिक बताया ना बच्चों की, फिर बल्ले बल्ले हो गए, बोले सर इतना सिंपल। तो भाई आपको भी कुछ हिंट पॉइंट इसके अंदर बताऊंगा, बस वो दिमाग में आप रख लोगे ना, ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा और आराम से आपको मार्क्स देके जाएगा, 3 मार्क्स पूरे देंगे। और गाइस, स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा, इसका कंप्लीटली पूरा तरह रोटेशन डायनामिक का पूरा नोट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जैसे ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, जैसे ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा चैप्टर, वैसे ही मैं टेलीग्राम पे नोट्स डाल दूंगा। अगर आप बोलोगे, अगर कमेंट में ये आएगा कि सर नहीं सर, आप जैसे टॉपिक करवाते जा रहे हो वो नोट्स डाल दोगे ना, तो हमारा भी साथ में आपके होता जाएगा, तो मैं वैसे भी कर दूंगा। प्लीज कमेंट जरूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं। आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया और जब मैंने वहां जाके देखा तो मेरा वॉइस, मतलब बैटरी खत्म था, जो मतलब वॉइस रिकॉर्ड करता है वही खत्म था। मेरा इतना मूड खराब, एक तो इतना थका हुआ, क्लास से आया, अभी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको टाइम टाइम दिखे, टाइम दिख रहा हूँ, हाँ ये देखो 8:10 बज रहे हैं। ओके, शाम के 8 हो रहे हैं और ये लेक्चर कल जाने वाला है। तो अभी दिन भर से ऑफलाइन से बैच से थका हुआ, सुबह से सब कुछ काम करके, फिर भी मैंने जो ठाना है वो करूंगा। आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आता रहेगा, बस आपके सपोर्ट के ऊपर सब कुछ चीजें है गाइस। तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर गाइस देखो, एक कार्डबोर्ड है। मैंने, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना, तो इसके पहले वाला लेक्चर जिसके अंदर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझाया है, इवन उसके अंदर मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी आप सभी को बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। जैसे आप सभी को मैंने उसके अंदर बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मास पे डिपेंड करता है और दूसरा डिस्टेंस मतलब आर पे डिपेंड करता है। दोनों चीजें, और मैंने प्रूफ करके भी दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पे ये कार्डबोर्ड गोल गोल घूम रहा है, आप जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या होता है। ये पहला पार्टिकल, जिसका मतलब अब ये तीसरा पार्टिकल है, इसको हमने m3 ले लिया, इसके डिस्टेंस को r3 ले लिया। देन इसके बाद ये पहला वाला पार्टिकल जिसके मास हमने m1 ले लिया, उसके डिस्टेंस को r1 ले लिया। ये दूसरा वाला पार्टिकल, उसके मास को m2 ले लिया, उसके डिस्टेंस को r2 ले लिया। देन इसके बाद इस कार्डबोर्ड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आप सभी पार्टिकल्स को कंबाइन करके ऐड करके टोटल इसका पूरा फाइंड कर सकते हो। टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, आराम से फाइंड कर सकते हो। पर इतना करने की जरूरत नहीं, हम दो तीन का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी का फाइंड कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। सबसे पहले गाइस, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बस ये फॉर्मूला पता होगा तो आपका काम हो गया। कैसे काम हो गया सर, ये देखो 1/2 mv, हमने पता है ना, ये हमने किया है ना, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहा हो, ये मैंने बताया हुआ ये फॉर्मूला। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आर ओमेगा, और ये स्क्वायर है तो यहां भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर। और जिस बंदे ने मेरा इसके पहले का लेक्चर देखा होगा, तो ये जो मैं कर रहा हूं ना, अब बोलोगे सर ये पहले पार्टिकल के लिए मैंने 1 1 यूज किया, पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने सब जगह 1 1 1 कर दिया। पर इसमें 1 क्यों नहीं लगाया, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो मैंने लिखा है ना, पहले पार्टिकल, एक मतलब एक इसके अंदर के एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिया है और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और ये एक कार्ड है, एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड को हमने कंसीडर किया टोटल बॉडी, ये पूरा बॉडी है। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि वो सेम है, सेम एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। बट भाई लीनियर वेलोसिटी, ये v अलग होगा। क्यों v अलग होगा, चलो मैं बताता हूं। v का फॉर्मूला क्या, आर ओमेगा, ये फॉर्मूला है। देखो ये तो सेम होता है, पर हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई होता है तो हमारा बनता है लीनियर वेलोसिटी। इसलिए लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू हर जगह क्या होती है, चेंज होती है। इसलिए जब आप पहले पार्टिकल का निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल आप यहां भी 1 लिखोगे, फॉर फर्स्ट पार्टिकल मास m1 यहां भी लिखोगे, लीनियर वेलोसिटी v1 यहां भी लिखोगे। बट जब v की वैल्यू लिखोगे r1 तो ओमेगा 1 नहीं लिखोगे, क्योंकि पूरे पार्टिकल का, पूरे बॉडी मतलब पूरे कार्डबोर्ड का हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। ये सभी चीजें दिमाग में रख लेना, बस इतना आपको दिमाग में रख लिया तो आपका हो गया डेरिवेशन। कैसे, चलो अब लाइन वाइज चीजें करते हैं। और मैंने गाइस ऑलरेडी आपको बोला कि अगर कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपके लिए स्पेशली आपकी क्लास के लिए बनाया हुआ है। सो फॉर पार्टिकल
फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल इसका काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल 1/2 mv²। ओके, तो यहां 1 1 लगा दो। अब मैंने चेंज किया, वी नो दैट वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, ये स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, और यहां हमें पहले पार्टिकल के लिए 1 लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखना है। तो ये पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस हमें सेकेंड पार्टिकल का निकालना है। फॉर सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, आवाज भी आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2, जैसे यहाँ m1 लिखा तो यहाँ m2 लिख दे, m2 v2 का स्क्वायर। अब सेम चेंज करना है, 1/2 m2 ऐसे ही रहेगा, v की जगह पे क्या आ जाएगा, r ओमेगा, r ओमेगा। ओके, स्क्वायर इसलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, बस r की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो सेकंड पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब चाहिए तो गाइस इसके अंदर कितने भी पार्टिकल का फाइंड कर सकते हो, पर ज्यादा नहीं, हमें तो क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है रोटेटिंग बॉडी का। तो इतना थोड़ी, 2 फाइंड कर लो, एक तीसरा nth पार्टिकल का, मतलब लास्ट वाले पार्टिकल का, ऐसा nth पार्टिकल का फाइंड कर लो और सबको ऐड कर लो। पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग, पूरे बॉडी का, ये हर पार्टिकल का है, 3 फाइंड कर लो और तीनों को ऐड कर दो, पूरे बॉडी का हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। 2 हमने फाइंड कर लिया, अब देखो तीसरा। और nth पार्टिकल, एकदम लास्ट वाला पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना उसके अंदर, तो हमने 2 का फाइंड कर लिया। आप चाहिए 3 लोग 3 का भी फाइंड करते हैं, इसके बाद फाइंड करते हैं मैं 2 का ही, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल 1/2 mv²। ओके, यहाँ n लिख दो, यहाँ भी n लिख दो। अब देखो इस v की जगह पे क्या आ जाएगा, r ओमेगा, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, यहाँ n पर यहाँ n लिखने की जरूरत नहीं। तो ये n पार्टिकल, nth पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड, जो हमारे nth पार्टिकल, सबको ऐड करेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, बॉडी का मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर बॉडी, पूरे कंप्लीट बॉडी का हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऐड करेंगे। पूरे बॉडी के लिए हम लोग ले लेंगे ओनली के ई, और यहां लिख देते बॉडी। और पूरे बॉडी के लिए सबको, सबके काइनेटिक एनर्जी को, फर्स्ट के, सेकंड को, थर्ड को, सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल है ना इसलिए बीच में हमने गैप दे दिया, और nth पार्टिकल हो गया, सभी को प्लस। अब सभी की वैल्यू को लिख दो, चलो हम कलर चेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का कितना है देखो, 1/2, ये देखो m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल का। देन सेकेंड पार्टिकल का सेम, बस 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 1/2 m2 आवाज आ रहा है, देखना पड़ रहा है मेरे को, r2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस देन nth पार्टिकल का सेम ऐसे ही 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो गाइस, सब में से देखोगे ना, सब में 1/2 और ओमेगा, देखो 1/2 और ओमेगा, 1/2 ओमेगा, 1/2 और ओमेगा, सब में सेम है, पूरे इक्वेशन में सेम है। तो मैं सब में से 1/2 और ओमेगा क्या कर लूंगा, कॉमन निकाल सब में से। तो 1/2 और ओमेगा ओमेगा निकालूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा m1 r1 का स्क्वायर, प्लस, अब बोलोगे सर ओमेगा, ओमेगा लास्ट में लिखूंगा, पूरा m1 r1 m2 r2 लिख के फिर ओमेगा लास्ट में लिखूंगा, अच्छा दिखता है ऐसे। सो इसके बाद वाला दूसरा क्या है, दूसरे वाले का ये 1/2 और ओमेगा कॉमन निकाल लिया, तो m2 r2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट
mn rn का स्क्वायर और लास्ट में ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भाई, इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो मैंने करवाया था उसके अंदर मैं आप सभी को मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, ये हमने किया था ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, करवाया था, मैंने बताया था। ओके, ये पूरे का मतलब क्या होता है, ये पूरे का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, आई, और लास्ट में हमारा क्या, ओमेगा स्क्वायर। सो भाई ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी किसका, बॉडी का। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी बॉडी का। तो भाई शायद से आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, और बहुत सिंपल, बहुत आसान, इतना सिंपल मैंने इसको बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और भाई फिर से बोल रहा हूँ, नोट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और इसके बाद आगे की सभी चीजें, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपकी सभी चीजें होती जाएगी, बस मेरे साथ कंप्लीट करते जाओ, आपका देखो A to Z सभी चीजें होती जाएगी। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।